अगर पंख होगे तो उड़ जाऊंगा और सारी दुनिया घूम कर ही वापस आऊंगा। दौड़ते भागते नाप लेते थे दुनिया, आज ठिठकी हुई है यहां जिंदगी। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे शख्स की जिन आंखों में नींद नहीं, उन आंखों में सपने हैं। ये आंखें जो सपने देखा करती थी, अक्सर ऊंचे ऊंचे ख्वाब और उन्हें पा लेने की चाहत। ख्वाब ऐसे जो उन्हें पूरे करने ही थे बचपन से ही। जन्म उन्नाव में हुआ, शिक्षा भोपाल में और उसके बाद भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सभी जगह वो शख्स होकर चला आया, पुनः अपनी मातृभूमि की ओर मुड़ गया। भारत, जहां की मिट्टी से उसकी आत्मा जुड़ी है, उसकी सांसें जुड़ी है, उसके रिश्ते जुड़े हैं। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन से ही कलम पकड़ ली थी, मात्र 14-15 वर्ष की उम्र से ही कविताएं और शायरियां करने लगे थे। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे उसका नाम? उनका नाम है पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि रेडियो हिंदुस्तान के रचयिता हैं, संचालक हैं, मार्गदर्शक हैं। इन्होंने 14-15 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। कविताएं लिखने में इनकी विशेष रुचि रही है। इसके अलावा ये कहानियां और आलेख भी लिखते रहे हैं। समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। कविताएं इनकी विशेष रही हैं। शायरियां ऐसे लिख डालते कि सुनने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक शायरी आपकी नजर पेश करती हूं, जो कि पारिजात त्रिपाठी जी ने लिखी है। इंतजार, उम्मीद, उदासी और खामोशियां। इंतजार, उम्मीद, उदासी और खामोशियां, उजाले जब भी आते हैं, अंधेरे हार जाते हैं। बहुत खूब शायरियां लिखते रहे हैं। उम्र गुजरती गई, पढ़ाई इन्होंने JNU से की आगे। फिर वो भारत से अमेरिका चले गए। इंग्लैंड और भारत में इन्होंने पत्रकारिता की, पहले भारत में, तत्पश्चात अमेरिका और इंग्लैंड में पत्रकारिता की। इंग्लैंड में इन्होंने चैनल 11 में काम किया था, जहां पर उन्होंने बेगे फेननगन जैसी बड़ी न्यूज डायरेक्टर के साथ उनके मार्गदर्शन में काम किया। ये एक बहुत सम्मान की बात थी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहते थे वो, और इन्होंने अमेरिकन नेवी ज्वाइन की थी। जी हां, आर्म फोर्स में ज्वाइन किया था और वर्जीनिया में पहला स्टेशन मिला इन्हें। लेकिन नेवी एविगेशन में ज्यादा समय तक ये नहीं रहे, क्योंकि ये शाकाहारी है, पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, और इस वजह से उन्हें वहां से डिस्चार्ज लेना पड़ा और उन्हें बहुत सम्मान के साथ उन्हें डिस्चार्ज किया गया वहां से। तत्पश्चात इनकी वापसी हुई भारत में, और उसके बाद इन्होंने ETV, ANI सब में काम किया। सहारा में न्यूज एंकर की भूमिका भी निभाई।
इस तरह इनका करियर आगे बढ़ा। इंडिया ये वापस आए और इंडिया आने के बाद इन्होंने एएनआई में काम तो किया और इसके बाद इन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। तत्पश्चात इनकी माँ काफी बीमार रहने लगी। वो 1 वर्ष तक दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में थी, जिसकी वजह से इन्होंने वहीं पर अपनी माँ के साथ रहना ज्यादा बेहतर समझा और इन्होंने अपने परिवार को भी फिर वापस भारत बुला लिया। तो इस तरह इनके कार्य क्षेत्र में दूसरी इनिंग की शुरुआत हो गई, जहां इन्होंने पब्लिकेशन खोला, पेन मास्टर पब्लिकेशन, जो कि राइटिंग से रिलेटेड था। इन्होंने एडिटिंग राइटिंग शुरू की, जो कि उनके कार्य का मुख्य हिस्सा है। उसके बाद न्यूज़ वेबसाइट ये चला रहे हैं, न्यूज़ इंडिया ग्लोबल, जो कि 4 साल से है और मोनेटाइज हो चुकी है। ये बात तो हुई इनके कार्य क्षेत्र की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बचपन से ही लिखते रहे हैं, मूल रूप से लेखक रहे हैं। तो इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं। एक नॉवेल इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लिखी है और उसके बाद इन्होंने ट्रांसलेशन का कार्य किया है। एक चाइनीज बुक का हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि इनके मित्र युक्तेश्वर जी ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उस चाइनीज बुक्स को, जो कि एक चाइनीज पेंटर हान मेलन के जीवन पर आधारित है और उसी को इन्होंने हिंदी में अनुवादित किया। तो इस तरह से इस नॉवेल के, इस उपन्यास के भी ये लेखक रहे हैं, जो कि प्रकाशित हो चुकी है और आपको अमेज़न पर ये उपन्यास मिलेगी, उपलब्ध होगी। बहुत अच्छी उपन्यास है, अवश्य इसे पढ़ें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बचपन में इंसान बहुत कुछ सोचता है कि वो ये बनेगा, जीवन में आगे जाकर वो बनेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो वो सोचता है वही वो बनता है, क्योंकि कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं। बचपन में पारिजात जी क्रिकेटर बनना चाहते थे और बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बहुत अच्छा खेलते थे। जैसे सचिन तेंदुलकर गली मोहल्ले में खेलकर एक महान क्रिकेटर बन गए, वैसे ही पारिजात त्रिपाठी जी भी अपने कॉलोनी में खेला करते थे अपने मित्रों के साथ और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने स्टंप 2 बार उखाड़ दिए थे और बैटिंग बहुत अच्छी करते थे, बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उन्होंने 4 बार हैट्रिक ली थी। तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि क्रिकेट में इनकी पकड़ अच्छी थी, अच्छा एक हुनर था इनका। चाहते तो इसमें भी करियर बन सकता था, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि उस वक्त 1982-83 से 86 तक कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं थे खेल के कि जहां पर आप जाकर इसे सीख सके, इसकी ट्रेनिंग ले सके। तो वो इच्छा इनकी दिल में ही दबी रह गई और दूसरा हुनर इनका लेखन था ही, तो इसी में ये आगे बढ़ गए। इन्होंने कई समाचार पत्रों में लेख लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हें कविताएं लिखना अत्यधिक पसंद है, कहानियां लिखना और उपन्यास लिखना भी बहुत ज्यादा पसंद है। प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति में अपना जीवन बिताना बहुत पसंद करते हैं। ये जंगल और पहाड़ों की सैर करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। घूमना, दुनिया घूमने का एक सपना है इनका, कि इनका कहना है कि पंख होते तो उड़ जाऊंगा, दुनिया घूम लूंगा तभी वापस आऊंगा।
इन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मिठाई में रबड़ी विशेष रूप से पसंद है। फिल्में बहुत अच्छी लगती है देखना, अच्छी फिल्में जो क्लासी होती है फिल्में। और अभिनेताओं में नाना पाटेकर, अमोल पालेकर जैसे बहुत ही यथार्थवादी स्वाभाविक कलाकार जो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, राजकुमार, ये ऐसे एक्टर इनके पसंदीदा रहे हैं। इन्हें गीत सुनना भी बहुत पसंद है। इमोशनल गीत, भावुक गीत जो होते हैं, इन्हें अत्यधिक पसंद है। परिवार के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं, फैमिली लाइफ पसंद है। और रोमांटिसिज्म इन्हें बहुत भाता है। इनका ये सोचना है कि पूरी जिंदगी ये इसी रोमांस में बिताना चाहते हैं। जीवन के हर पहलू को, हर क्षण को रोमांस में जीना चाहते हैं। जो ख्वाब ये देखते हैं शायद सारे पूरे ना हो, किंतु इस रोमांस में जीने की जो चाहत है इनकी, ये शायद इस जन्म में शायद थोड़ी पूरी हुई हो, लेकिन इसे पूरी तरह से करना चाहते हैं, जिसके लिए अगले जन्म का भी इन्हें इंतजार है कि शायद तब ये चाहत पूरी तरह से पूरी हो जाए। ग्लास आधा भरा है, उसे पूरा भरना है, क्योंकि जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जीना है। इसीलिए जिन आंखों में नींद नहीं, उन आंखों में सपने हैं। इनके सपने ऐसे हैं जो इन्हें सोने नहीं देते। किसी को इश्क सोने नहीं देता, किसी को चिंताएं सोने नहीं देती, लेकिन इन्हें इनके सपने सोने नहीं देते। और इसी वजह से इन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, एक रुतबा, एक पहचान बनाई है न्यूज़ इंडिया ग्लोबल और रेडियो हिंदुस्तान के द्वारा। अब लोग इन्हें जानते हैं और यही इनकी पहचान है, न्यूज़ इंडिया ग्लोबल, रेडियो हिंदुस्तान। तो आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये इनके स्वभाव का भी एक पहलू है कि सबके साथ बहुत ही ये मृदुभाषी हैं और लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं करते, सबसे बहुत मीठा बोलते हैं। और यही वजह है कि इनके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं वो हमेशा सदैव के लिए जुड़ जाते हैं और इनके साथ बने रहते हैं। रेडियो हिंदुस्तान में बहुत सारे इनके मित्र इनके साथ जुड़े हैं और जिनके बारे में इनका ये कहना है कि वे बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसे मित्रों का साथ मिला, और वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो उन्हें भी रेडियो हिंदुस्तान की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि मंजिल अब करीब है, चैनल मोनेटाइज होने को है। तो सर, आपका ये स्वप्न जल्दी पूर्ण हो जाएगा और जितने भी जीवन में आपकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी पूर्ण हो, यही हम सभी की हृदय से कामना है। तो आप सदैव हंसते मुस्कुराते रहें अपने परिवार के साथ, अपनी अर्धांगिनी अर्चना जी के साथ, अपने दोनों बच्चों किशु और सोहम के साथ। आप सदैव प्रसन्न रहें। इनके विषय में एक बात और बताना चाहूंगी कि वैसे इनकी बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है और बहुगुणी प्रतिभा संपन्न है। हर व्यक्ति किसी न किसी से मिलता जुलता होता है। कहते हैं एक ही इंसान के 7 रूप होते हैं इस विश्व में। पूरी दुनिया में एक इंसान के 7 चेहरे एक ही जैसे होते मिलेंगे आपको, ईश्वर ने बनाए हैं।
तो इनके लिए मैं ये कहूँगी, बाकी और लोगों की सहमति के साथ भी, कि इनका जो चेहरा है वो भारतीय सिनेमा जगत के अभिनेता शशि कपूर जी से मिलता जुलता है। इनका चेहरा बहुत हद तक मिलता है, इनका चेहरा उनसे। तो पारिजात त्रिपाठी जी को रेडियो हिंदुस्तान के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।